Hello students, I am again here with my new video and the video is based on circular motion and it is part 3. That means इससे पहले हमने circular motion में part 1 and part 2 वीडियो में बहुत कुछ स्टडी किया था, like कि बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द सर्कुलर मोशन, जो बेसिक टर्म्स हैं. देन जो सर्कुलर मोशन में हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल स्टडी किए थे, और आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं जो कि सर्कुलर मोशन पार्ट 3 में, वो है हमारा टॉपिक. यस, जैसा कि आप देख सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है? मीन्स सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसकी स्पीड चेंज हो रही है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है, वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और क्योंकि यहाँ स्पीड चेंज हो रही है तो यहाँ पर एंगुलर स्पीड ओमेगा भी चेंज हो रहा है. अब वो चेंज कांस्टेंट रेट से होगा ओमेगा या वेरिएबल रेट से होगा, उस बेसिस पे वहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन. जैसा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट थी और वहाँ पर जो एंगुलर एक्सेलरेशन था वो ज़ीरो था. लेकिन यहाँ पर स्पीड वेरी कर रही है, यानी कि एंगुलर स्पीड भी वेरी कर रही है, और दैट मीन्स यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, मीन्स इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. स्टार्ट करते हैं. यस, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो क्या होता है? इफ़ अ पार्टिकल मूव विद वेरिएबल स्पीड इन ए सर्कल, मीन्स उसकी जो स्पीड है वो वेरी कर रही है. यहाँ पर पी पॉइंट पे स्पीड लेट 2 मीटर पर सेकेंड, देन 3 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से हर एक पॉइंट पे उसकी स्पीड वेरी कर रही है. यानी वो कंटिन्यूसली अपनी स्पीड इंक्रीज भी कर सकता है या ब्रेक लगाएगा डिक्रीज भी कर सकता है. दैट मीन्स उसकी स्पीड चेंज हो रही है. तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. तो अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है, तो यहाँ पर दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं. एक एक्सेलरेशन होता है आपका सेंटीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन, जो कि उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या स्पीड है उसकी, v का स्क्वायर अपॉन r, एंड और उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ब्रेक लग रहा है तो स्पीड में जो चेंज आ रहा है वो dv बाई dt विद टाइम, वो क्या मेजर करेगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे ये दो एक्सेलरेशन है, यस, रेडियल यानी सेंटीपिटल और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि हमने यहाँ पर डायरेक्शन शो कर रखी है. जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, जो रेडियल एक्सेलरेशन है, वो टुवर्ड्स सेंटर है, यानी ये डायरेक्शन है. एंड और जो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो पी पॉइंट पे जैसे ब्रेक लग रहा है या स्पीड बढ़ रही है, तो इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो स्पीड में चेंज आ रहा है dv बाई dt, वो जो चेंज आ रहा है वो आपका ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मेजर करेगा. तो ये नाउ ये आपके ये दो एक्सेलरेशन हो गए. डायरेक्शन के बेसिस पे हमें पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो ए क्या होगा? यस, अगर वेक्टर में कहें तो AC वेक्टर प्लस AT वेक्टर, एंड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड कहें तो यस, अंडर स्क्वायर रूट में AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, यानी जो नेट एक्सेलरेशन आया वो ये है. अब ये जो नेट एक्सेलरेशन आया वो इस यस रेडियस वाली लाइन, यानी ये जो आपका OP लाइन है या सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन से हम रिलेट करें कि जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, जो रेडियल एक्सेलरेशन है, उससे कितना एंगल बना रहा है. तो आप देख सकते हैं डायग्राम में कि tan बीटा से हम मेजर कर सकते हैं. और tan बीटा क्या? परपेंडिकुलर यानी OB, और OB आपके AP के इक्वल है, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपॉन बेस दैट इज OP, जो कि आपका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है. यानी AT अपॉन AC से हम tan बीटा मेजर कर सकते हैं, यानी बीटा मेजर कर सकते हैं. इफ मान लिया गया कि अगर AC और AT की वैल्यू इक्वल आ रही है, ओके, इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ की ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी, तो 1 हो जाएगा कैंसिल होके, और अगर भी 1 हो जाएगा तो बीटा क्या आएगा? यस, बीटा इज इक्वल टू 45 आएगा फॉर AT इज इक्वल टू AC के लिए. बाकी जो भी रिलेशन दिया हो कि भाई AT √3 टाइम्स ऑफ AC है तो यस 60 डिग्री आ जाएगा, और अगर 81 बाई √3 टाइम्स ऑफ AC है तो 30 डिग्री आ जाएगा. तो ये कंसेप्ट है आपका किसके लिए? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में AT भी होता है, जबकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओनली AC होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड नहीं चेंज होती है, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्योंकि स्पीड टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है, तो यहाँ पर AT भी होगा और देन यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन भी होगा. क्लियर? तो नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन. अब वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है, यानी उसकी एंगुलर स्पीड भी वेरी कर रही है. अब एंगुलर स्पीड इनिशियली ओमेगा नॉट से फिर किसी T टाइम के बाद ओमेगा हो गई,
तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगी। लेकिन जैसा कि हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, जैसे कि हम जानते हैं इक्वेशन मोशन में कि जो इक्वेशन मोशन हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा था हमने, तो हमने इक्वेशन मोशन में जो फॉर्मूला स्टडी किया था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमने स्टडी किया था, v इज इक्वल टू हमने u प्लस ए टी स्टडी किया था। ओके, एंड द सेकेंड इक्वेशन जो हमने स्टडी किया था एज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये आधा इक्वेशन मोशन, लेकिन ये जो इक्वेशन मोशन है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। वैसे ही ये जो हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो जो हम स्टडी करने जा रहे हैं इक्वेशन सर्कुलर मोशन, वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक स्पेशल केस क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो उसके लिए, यानी कि यहाँ पर अल्फा होगा, जीरो नहीं होगा, और अल्फा होगा जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा। जैसा कि यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन एक स्ट्रेट लाइन मोशन में, एक पर्टिकुलर मोशन में, ट्रांसलेटिव मोशन में कांस्टेंट होता है, वैसे ही सर्कल में जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो उसमें ये केस ये है कि जो अल्फा है वो नॉट जीरो बट कांस्टेंट हो, तो इसके लिए ये फॉर्मूला है। क्लियर, तो इस फॉर्मूला सेम ऐसा ही है। वेलोसिटी, जैसे ये v वेलोसिटी है तो यहाँ पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, और जैसे u इनिशियल वेलोसिटी है तो यहाँ पर ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, प्लस जैसे एक्सेलरेशन है यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एंड टाइम t। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, या यही चीज़ इक्वेशन ऑफ रोटेशन मोशन में भी यूज़ की जाती है, यही इक्वेशन रोटेशन मोशन भी होता है। नाउ फॉर द सेकंड वन, डिस्प्लेसमेंट की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, यस जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपको बताया, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से नोट कर रहे हैं। यू की जगह ओमेगा नॉट यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, टी टाइम प्लस हाफ, देन यस गुड अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट वैल्यू होगी, जैसे 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर या जो भी 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये जो भी होगी वो कांस्टेंट होगी, तब ये फॉर्मूला अप्लाई है, टी स्क्वायर। देन तो ये सेकंड हो गया। थर्ड वन, यस वी स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर यानी एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ये जो हमने 3 इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन स्टडी किया वो इसी से ही रिलेटेड था, और ये ध्यान रखना है कि इट इज़ फॉर अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट। बट अगर आपकी अल्फा की वैल्यू भी वेरी कर रही है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा कांस्टेंट भी हो सकता है और अल्फा वेरी भी कर सकता है। तो अल्फा कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला, और वेरी करे तो जैसे कि आपको यहाँ बताया गया था कि ये तो भाई आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है। तो जब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या करेंगे, तो यस कैलकुलस यूज़ करेंगे, जैसे a इक्वल टू डी बाई डी टी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और v इक्वल टू डी एस बाई डी टी या डी एक्स बाई डी टी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इन द सेम वे अगर अल्फ़ा वेरी कर रहा है, अल्फ़ा कांस्टेंट नहीं है, देन हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला अल्फ़ा इज इक्वल टू यस डी ओमेगा बाई डी टी एंड ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। तो ये फॉर्मूला तब यूज़ कर सकते हैं जब हमें अल्फ़ा की वैल्यू वेरी कर रही हो। वैसे तो हम ये वाला फॉर्मूला सभी के लिए अप्लाई यूज़ कर सकते हैं, कांस्टेंट हो उसके लिए भी, ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। बट दिस इज ओनली फॉर द अल्फ़ा कांस्टेंट यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए। क्लियर हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन या इक्वेशन ऑफ रोटेशन मोशन, यानी कि चैप्टर 7 में यही फॉर्मूला हमें यूज़ करना होगा। जो ये चैप्टर चल रहा है, जो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये सबका बेस चैप्टर है। ये सारे जो कंसेप्ट है वो आगे के चैप्टर्स में 11th क्लास में, इवन 12th क्लास में भी ये यूज़ होंगे। तो याद रखना कि चैप्टर 4 है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अब जो हमने फॉर्मूला स्टडी किया, जो हमने कंसेप्ट समझा, उस पर एग्जाम्पल है, स्टार्ट करते हैं। इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन एंगल रोटेटेड थीटा। अब ओमेगा थीटा पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी होता है, ठीक है। ओमेगा गिवन है,
अब यहाँ ओमेगा जो गिवन है वो थीटा का स्क्वायर प्लस 2 थीटा गिवन है, तो हमें ये गिवन है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा का स्क्वायर प्लस 2 थीटा गिवन है। हमें एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है, यानी अल्फा बताना है, यानी वी हैव टू फाइंड अल्फा बट एट थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन पे। थीटा के टर्म में हमें ये नहीं बोला कि अल्फा इस टाइम पे बताना है, हमें बताना है कि अल्फा की वैल्यू जब यस थीटा 1 रेडियन हो तब बताना है। अब ऐसा कोई फार्मूला, तो यस आपने जैसा कि फार्मूला स्टडी किया है कि ए होता है जैसे dv बाई डी टी, तो वैसे ही अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, जैसा कि v होता है dx बाई डी टी, तो वैसे ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी। और जब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, a अपॉन वी इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, यानी a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स मिलता है। ठीक है, लीनियर या ट्रांसलेटिव मोशन के लिए। वैसे इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर दें तो अल्फा अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू यस डी ओमेगा बाई डी थीटा मिलेगा, और यहाँ से अल्फा मिल जाएगा ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। यानी ये फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ टाइम की बात ही नहीं की गई, तो देखो यहाँ टाइम है ही नहीं, यानी वी यूज दिस फॉर्मूला ओके, जो कि इन दोनों फॉर्मूले को डिवाइड करके आया। तो क्या करना है, अल्फा फाइंड करना, और अल्फा का फॉर्मूला ये, तो ओमेगा एट थीटा इक्वल टू 1 वो फाइंड कर लेंगे, और डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो फर्स्ट डी ओमेगा बाई डी थीटा फाइंड करते हैं, यानी इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन क्या है, थीटा का स्क्वायर है, तो डिफरेंशिएशन में 2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। यस थीटा की पावर 2 है, 2 आगे आया, थीटा 2 माइनस 1 1 1 को लिखनी जरूरत ही नहीं, प्लस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 कॉन्स्टेंट टर्म, और थीटा का डिफरेंशिएशन 1, तो यानी कि जो आपका डी ओमेगा बाय डी थीटा जो आया वो 2 थीटा प्लस 2 आया। अब ये वैल्यू एट 1 रेडियन क्या होगी, एट थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन पे इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी क्या, पुट कर देते हैं 1, 2 इंटू 1 प्लस यस ये आ जाएगा 4 रेडियन। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होगी, डी ओमेगा, ये रेडियन पर सेकेंड अपॉन ये आपका रेडियन है। ठीक, तो इसकी यूनिट 4 वैल्यू आई, डी ओमेगा बाई डी थीटा। अब हमको ओमेगा, क्योंकि ओमेगा पुट करना है, डी ओमेगा बाई डी थीटा तो आ गया, क्या वैल्यू आई 4 यूनिट आई। अल्फा फाइंड करने के लिए ओमेगा एज इट इज़ नहीं रखना, ओमेगा की वैल्यू 1 रेडियन पे रखना है, तो ओमेगा एट थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। ओमेगा क्या है, यहाँ ओमेगा क्या होगा, 1 रख दो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, यस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, एंड व्हाट वी गेट 3। तो ये 3 मिल गया, और यहाँ हम पुट कर देते हैं कि जो अल्फ़ा का फॉर्मूला है वो ओमेगा डी थीटा है, देन अल्फ़ा इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू क्या है, थीटा इज इक्वल टू 1 के लिए यस 3, एंड डी ओमेगा बाई डी थीटा की वैल्यू जो हमारी 4 आई, और ये 3 इंटू 4 12, एंड व्हाट इज यूनिट ऑफ अल्फ़ा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन दिस थर्ड वन। तो इस तरीके से हमने कैलकुलस यूज़ करके बहुत ईजिली फाइंड कर लिया। क्लियर हो गया, जिस तरह की प्रैक्टिस आप इस क्वेश्चन में इन क्वेश्चंस में करेंगे वैसे ही आपके ये भी हो जाएंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। Example, if the equation for the displacement of a particle moving in a circular path given by, now here theta is given in terms of time के टर्म में given है, then angular velocity at t equal to 2 सेकेंड। तो हमें थीटा टाइम का फंक्शन दिया और ओमेगा बताना है, तो इन ओमेगा का फॉर्मूला थीटा एंड टी के टर्म में यस डी थीटा बाय डी टी। तो क्या करना है हमको, इसका मतलब डिफरेंशिएट करना है, तो यस थीटा गिवन है, आपको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि डी बाई डी टी करना है थीटा का, और थीटा क्या गिवन है 2t की पावर 3 प्लस 0.5। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ओमेगा मिल जाएगा, 2 कांस्टेंट टर्म और t की पावर 3 का डिफरेंशिएशन यस 3 आगे आया पावर, और एक पावर कम हो जाएगी, दैट इज 3t स्क्वायर प्लस
0.5 का डिफरेंशिएशन, वेरी गुड, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है अगर अकेला कांस्टेंट है तो। यस, तो ओमेगा इज इक्वल टू आ गया, यस 6t², 6t² ओमेगा आ गया। और हमें फाइंड करना है कब, जब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है। तो नाउ एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड वैल्यू पुट कर देते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 6, t की जगह 2 रख देते हैं यानी 2 का स्क्वायर, एंड वी गेट ओमेगा इज इक्वल टू 6, 2 का स्क्वायर 4, 6 इंटू 4, यस 24 आ गया, और ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकेंड। तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। यस, अ कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 500 मीटर। रेडियस 500 मीटर है, स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, v गिवन है, r गिवन है। देखो v 30 मीटर पर सेकेंड गिवन है और r 500 मीटर यानी रेडियस गिवन है। अब क्या हुआ कि उस समय इफ इट इंक्रीजेज इट्स स्पीड एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, यानी जब भी 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी तो उस समय उसने स्पीड अपनी इंक्रीज की 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये एक्सेलरेशन है, उसकी स्पीड 1 सेकेंड में कितना इंक्रीज हुआ, वो 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड इंक्रीज हुआ 1 सेकेंड में, डेट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो एक्सेलरेशन है और इस एक्सेलरेशन से स्पीड चेंज हुई, क्योंकि अब स्पीड चेंज हुई तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और स्पीड के चेंज होने से कौन सा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल। तो ये एक्सेलरेशन आपको डायरेक्ट दे दिया है टेंजेंशियल, वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे v और r के से जो मिलेगा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन मिलेगा वो है v²/r। तो v²/r यानी 30 का स्क्वायर और अपॉन r यानी 500, और यहाँ से सेंटीमीटर एक्सेलरेशन मिल जाएगा 900, 30 का स्क्वायर 900 अपॉन 500, मीन्स सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज 9/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टेंजेंशियल आपको 2 मीटर पर स्क्वायर गिवन है। अब ये दोनों एक्सेलरेशन गिवन है, जो नेट एक्सेलरेशन हो क्या होगा, यस रिजल्टेंट एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो हम जानते हैं जो नेट एक्सेलरेशन है वो अंडर रूट में सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो, एंड नाउ व्हेन वी पुट द वैल्यू 9/5 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर, ओके 9/5 नियरली 2 से थोड़ा सा कम, ठीक है, और ये 2 का स्क्वायर। अब आप बता सकते हैं कि क्या वैल्यू आएगी, यस जैसे अप्रॉक्स इसको 2 मानते, वैसे तो 1 पॉइंट समथिंग है, तो ये 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर 8 होता, फिर वो 2√2 आता, ठीक है। तो यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन है जो उसके आसपास है, यस 2.7। तो अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके आसपास यही 2.7 है, तो ऑप्शन में टिक करना है, तो तुरंत आपको आइडिया लग चुका है इतने से कि हाँ ये आंसर उससे क्लोज आ रहा है, और हमने टिक कर दिया। बाद में आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, यही हमारा आंसर बी आ रहा है। क्लियर है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट, अ पार्टिकल मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.2 मीटर, रेडियस 0.2 मीटर गिवन है विद एंगुलर एक्सेलरेशन 0.25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो जो गिवन है पहले लिखते हैं, रेडियस गिवन है 0.2 मीटर, ओके, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ध्यान रखना अल्फा से डिनोट करते हैं, और वैल्यू 0.25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इसका मतलब ये है कि इसका ओमेगा नॉट 0 रेडियन पर सेकेंड होगा, ठीक। फाइंड द टाइम एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर सेम। रेडियल एक्सेलरेशन यानी कि हमें टाइम बताना है किस टाइम पे सेंटीमीटर यानी रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वैल्यू इक्वल होगी। ये कंडीशन रख दी ए सी इक्वल टू 80, और नाउ इस कंडीशन में वैल्यू पुट करते हैं और टी फाइंड करते हैं, क्योंकि जैसा कि दे रखा है एट किसी टी टाइम पे मान लेते हैं कि लेट किसी टी टाइम पे ए सी 80 के इक्वल हुआ है। और ए सी का फॉर्मूला क्या होता है, ए सी का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर, और 80 का फॉर्मूला क्या होता है, 80 का फॉर्मूला होता है आर अल्फा, 80 इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपको यस जो सेकेंड पार्ट वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 80 इज इक्वल टू आर अल्फा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी,
एंड ओमेगा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ओमेगा स्क्वायर, यस, आर की वैल्यू 0.2, ठीक है, यहाँ 0.2 डेफिनेटली कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू 0.25, तो वैसे ही कट कर देते हैं, आर तो कैंसिल हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ से आ गया 0.25, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर 0.25 आ गया, तो नाउ ओमेगा क्या आएगा, वी गेट ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट में 0.25 को क्या लिख सकते हैं 25 अपॉन, ऐसे करें तो ईजी हो जाएगा ना, डेसिमल को सॉल्व करने में कई बच्चे गलती करते, तो हटा करके ये 25/100 लिख दिया। और आपको क्लियर दिख रहा है कि 1/4 का रूट, तो यानी ओमेगा इक्वल टू क्लियरली 1/2 आया। अब आपको टाइम बताना है, तो फॉर्मूला यूज़ करना है, यस, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फ़ा, यस, अल्फ़ा टी, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ओमेगा क्या गिवन है 1/2, ये हमने फाइंड कर लिया ओमेगा, यस, और ओमेगा नॉट, यस, 0, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है ना, 0, अल्फ़ा की वैल्यू 0.25 और टी हम फाइंड कर लेंगे, तो नाउ हाफ 0.25 25/100 और ये टी, तो क्लियरली है कि जो टी आपका आया वो क्या आया 100 अपॉन, यस, 50 एंड वी गेट 2 सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड वन, तो हमारा 2 सेकेंड आंसर आ गया। फॉर्मूले यूज़ किए, कौन सा, जो हमें गिवन है कि ए सी इक्वल टू 80 है, तो ए सी की फॉर्मूले की वैल्यू 80 की वैल्यू पुट की, आर कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा नॉट 0 दे रखा है, और ओमेगा नॉट अल्फ़ा टी में रिलेशन में पता है, और यहाँ से हम टी मेज़र कर लिए, हमने 2 सेकेंड आ गया। तो इस तरीके से हमने जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बाद जो नेक्स्ट हमारा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हमने बहुत डिटेल में हमने समझ लिया, और ये टॉपिक उतने डिटेल में सीबीएसई एकेडमी लेवल पे नहीं, कंपटीशन के बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, नीट और जे के अकॉर्डिंग ये टॉपिक और ये न्यूमेरिकल्स आपको हेल्प करेंगे। तो ओके क्लास, ये आज की जो वीडियो है हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है, यानी कि ये चैप्टर भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। यस, सर्कुलर मोशन पार्ट 3 जो है, सर्कुलर मोशन का वो पार्ट था जो कि हम काइनेमेटिक स्टडी कर रहे थे, लेकिन सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स पार्ट जहाँ पे हम फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे, वो हमारे चैप्टर 5 वाली वीडियोस, चैप्टर 7 वाली वीडियोस में बहुत डिटेल में होगा। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।